स्वागत है आपका सुदर्शन 2.0 में। एक ऐसी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी बल्कि आपकी सोच, आपकी स्पीड और आपके कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पर ले जाएगी। यहाँ हर क्वेश्चन है टारगेटेड, हर एग्जाम्पलिनेशन है क्लियर और हर क्लास है बिहार बोर्ड के पैटर्न पर बिल्कुल 100% फोकस्ड। क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको एग्जाम हॉल में सुदर्शन की तरह तेज, सटीक और अडिग बनाना है। चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो या हिंदी हो या संस्कृत, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर और हर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अब होगा एक ही जगह, एक ही सीरीज में सुदर्शन 2.0। यह सीरीज सिर्फ पढ़ाई नहीं, यह आपकी बोर्ड एग्जाम जीतने की तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम को आपकी सबसे बड़ी जीत। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम को आपकी सबसे बड़ी जीत वाला साल। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा सुदर्शन 2.0 ऐसा ऑब्जेक्टिव सीरीज है जिसमें आप क्लास 10th मैट्रिक 230 में 230 अंक पक्का कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के मामले में। यहाँ हम आपको 3 बार ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा 3 बार ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो आप जरूर एक बार पूरा देखिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ आप यह वीडियो देखिए आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक प्यारा सा मोटिवेशन हो जाए। कर्म का अधिकार परिणाम का नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता कहती है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका मतलब है पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की टेंशन मत करो। जब इंसान टेंशन छोड़ देता है तब उसकी परफॉर्मेंस 2 गुना हो जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए एक बार श्री कृष्ण को सब एक बार नमस्कार कर लीजिए। सुदर्शन 2.0 अब शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यह मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है जिसे आप चाहे तो बड़ा बना सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करके कर लीजिए। चलिए शुरू सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में Na2CO3 10H2O सही है। Na2CO3 10H2O सही है। इसके बाद चलिए देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। देखिए यहाँ ब्लीचिंग पाउडर रहे या विरंजक चूर्ण रहे, दोनों एक ही होता है। इसका हो जाएगा CaOCl3। चलिए छठा देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 जो होता है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 एक लवण है। K2SO4 लवण है। चलिए नंबर देखते हैं निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण हो जाएगा NaCl ये लवण है। NaCl लवण है। चलिए दूसरा देखते हैं बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। चलिए आगे देखते हैं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O। चलिए शल्य
शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कैल्शियम, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, 10H2O। चलिए दूसरा आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × 1/2 H2O, 1/2 H2O। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3, 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 Na2CO3। आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस में Kl और NaCl प्लस KI, दोनों जो है दोनों हो जाएगा आयोडीन नमक, दोनों आयोडीन नमक है, दोनों आयोडीन नमक है। उसके बाद चलिए निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, तो निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर यह तीनों एक ही है, इसमें अलग कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। चलिए दूसरा देखते हैं, CaOCl2 का प्रचलित नाम, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम CaOCl2, CaOCl2 यह रासायनिक नाम है CaOCl2। चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, निम्नांकित में मतलब निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो हो जाएगा Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। चलिए दूसरा देखते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूनों का रासायनिक नाम, भुजा हुआ चूनों का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसके आगे देखते हैं, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है, तो यह एक क्षारीय लवण है, यह एक प्रकार का क्षारीय लवण है, यह एक प्रकार का क्षारीय लवण है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हो जाएगा लिथियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो Sb यह एक प्रकार का उपधातु है, Sb क्या है, एक प्रकार का उपधातु है। चलिए दूसरा आते हैं, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो Ag मतलब हो गया चांदी, चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, चांदी। उसके बाद सामान्य ताप पर फास्फोरस का अपशुष्क है, अपशुष्क क्या हो जाएगा, P4। यहाँ गलत है, यहाँ अपशुष्क नहीं अनुसूत्र हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अनुसूत्र, यहाँ हो जाएगा अनुसूत्र, यहाँ हो जाएगा अनुसूत्र। अनुसूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा P4। सामान्य ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, P4। उसके बाद धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, धातु की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है, धातु की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है, धातु की प्राकृति। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आए थे निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अक्रिया है, अक्रियाशील है, तो के यह जो है या अधिक अक्रियाशील है, यह अधिक अभिक्रियाशील है, यह अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधातु है,
निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम, सोडियम का गलनांक सबसे कम है। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है Na, सोडियम। इनमें से कौन सा उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम, जी यह उपधातु है। जर्मेनियम जी उपधातु है। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यह सोडियम, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? हो जाएगा Fe, लोहा, लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इस सब में से लोहा सबसे कम है। वैसे तो लोहा भी है क्रियाशील ही, अभिक्रियाशील ही। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु Hg, पारा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले पारा हो जाएगा Hg। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक, या अधातु का एक अपवाद है। चलिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, ब्रोमीन यह एक अधातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किसे केरोसिन में डुबा करते हैं? सोडियम, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा भी नमी आएगा तो आग लग जाएगा। यह पानी से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, या ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। क्या हो जाएगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा। हीरा जो होता है वह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। यह सही क्रम है, यह सही क्रम है। चलिए, शुष्क बर्फ का सूत्र, शुष्क बर्फ का सूत्र CO2, 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 शुष्क बर्फ का सूत्र CO2। चलिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन हो जाएगा? सोडियम, सोडियम सक्रियताशील में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ड्यूरालुनियम, ड्यूरालुनियम किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मिश्र धातु ड्यूरालुनियम है। तो चलिए आगे देखते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, तो यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकते हैं, यह तत्व कौन हो सकते हैं? तो Ca या कैल्शियम हो सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोजी कौन नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है? तो कौन हो जाएगा? Au, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से संयोजी, Au मतलब सोना ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है। सोना ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है। सोना ऑक्सीजन से संयोजी नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो क्या होता है? NO2O2 लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2O2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu, कॉपर, Cu जो हो जाएगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इन सब में से सबसे अभिक्रियाशील वो है। कौन सी गैस उत्पन्न होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चलिए, एक्वारेंजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। क्या होता है? 3:1, 3:1, 3:1, 3:1 होता है। एक्वारेंजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का 3:1 होता है, 3:1 होता है। चलिए, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। वह धातु वह धातु वह धातु वह धातु जो सिर्फ अमलगम में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अमलगम में घूमता है तो ए यूज। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज, गलत हो जाएगा, अमलगम नहीं होगा, अम्लराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लराज। अम्लराज अम्लराज यहाँ हो जाएगा। अम्लराज वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो सोना। एयू सिर्फ सोना सिर्फ अम्लराज में घुलता है। कौन? सिर्फ सोना अम्लराज में घूमता है। Fe2O3 + 2Al और Al2O3 2Fe निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में क्या है? तो एक हो जाएगा विस्थापन। यह क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ देखिए विस्थापित हो रहा है, यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया, यह विस्थापन अभिक्रिया है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय हो सकता है, यह यौगिक जल में विलय हो सकता है, यह तत्व हो सकता है। यह तत्व कौन हो सकता है? कैल्शियम। यह क्या हो जाएगा? कैल्शियम। यह हो जाएगा एक प्रकार का कैल्शियम। चलिए आगे देखते हैं। हीलियम कौन सा तत्व है? हीलियम कौन सा तत्व है? तो यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। सिलिका एक उपधातु है। सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। सिलिका उपधातु है। लाल 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 तपा आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe2O4 Fe3O4 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 निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। CaCl2 या क्या? एक आयनिक यौगिक है। CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। विद्युत संयोजी कहलाते हैं। विद्युत संयोजी कहलाते हैं। उसके बाद विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ से होता है? एनोड पर से। एनोड पर से विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन मुक्त एनोड पर से होता है। विद्युत अपघट्य विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड हो जाएगा। क्लोरीन परमाणु के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 हो जाएगा। 7। क्लोरीन परमाणु के वाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। चलिए सोडियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? तो 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 हो जाएगी। सोडियम की परमाणु संख्या 11 हो जाएगी। सोडियम की परमाणु संख्या 11 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो यह धातु कहे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? 79। सोना की परमाणु संख्या 79। चलिए निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है। गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या 16 हो जाएगी। गंधक की परमाणु संख्या 16 हो जाएगी। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 हो जाएगी। लोहे की परमाणु संख्या 26। उसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो पी सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो पी एक अधातु है। चलिए कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र है Na3PO4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क कौन हो जाएगा? वो तो सीने बार पारे का अयस्क, सीने बार पारे का अयस्क, पारा का अयस्क सीने बार, पारा का अयस्क सीने बार। बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। चलिए, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेड निर्माण क्रिया में किस धातु का अयस्क है? किस धातु, निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड Zn धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड, यहाँ जिंक लिखा है मतलब Zn हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट किस धातु का? तो कॉपर का क्यूपराइट अयस्क है। कॉपर का अयस्क क्या है? क्यूपराइट है। मिश्र धातु जिसमें 90% सी कॉपर और 10% Sn टीन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कासा, उसका नाम कासा है, उसका नाम क्या है? कासा है। चलिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। यसद पुष्प क्या है? तो Zno क्या है? यसद पुष्प है, Zno यसद पुष्प है। चलिए, केलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो केलेमाइन Zn, जिंक का Zn धातु का अयस्क है केलेमाइन। चलिए, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाचाइड किस धातु का अयस्क है? तो मालाचाइड Cu कॉपर का अयस्क है। उसके बाद अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है। अयस्क में उपस्थिति रूप गैंग या अधात्री, अशुद्धि के रूप में गैंग पाया जाता है या अधात्री पाया जाता है। चलिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, सोल्डर जिससे मोबाइल और सोल्डिंग करते हैं, सोल्डर। चलिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील लोहे का मिश्र धातु है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपर्युक्त है? तो क्या होगा? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाकर। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट होता है, आभूषण बनाने वाला सोना नहीं 22 कैरेट। आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट, या तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट से मापा जाता है, और यह हो जाएगा 22 कैरेट। आभूषण बनाने का सोना 22 कैरेट, आभूषण बनाने का सोना 22 कैरेट है। उसके बाद तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कासा कहते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, अतिरिक्त क्या रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। पीतल है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, गैल्वीकरण कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो ऑफकोर्स सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इसे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चलिए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोनों में कौन सी मिलाया जाता है? ये कॉपर भी मिलाया जाता है, जिंक भी मिलाया जाता है और सोना भी मिलाया जाता है। इसका आंसर तो सब हो जाएगा।
लेकिन इसका सही आंसर पूछे तो इसका चांदी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? चांदी, चांदी हो जाएगा। ए जी, पारा पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। मिश्र धातु क्या कहते हैं? अमलगम। क्या बोले? पारा और एक अन्य धातु को मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं, अमलगम, अमलगम। तो चलिए यहाँ हमारा खत्म हो गया तीसरा चैप्टर भी, धातु और अधातु। चलिए अगले वीडियो में हम धातु चौथा और पांचवा दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा रहा? आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन चौथे कार्बन में।